यूपी का मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ के पीतल के उत्पाद देश विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ के करीब 1000 निर्यातक हैं एवं 2 लाख आर्टिजन कारीगर हस्तशिल्पी हैं और करीब 8000 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पर होता है। लेकिन अब इन कारोबारियों को मंदी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ निर्यातक पलायन कर चुके हैं और बाकी निर्यातकों को मंदी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष नौमान मंसूरी ने बताया कि इस बार पीतल के कारोबार में बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में पहली बार इतनी मंदी देखी है। कारोबार में इतनी मंदी है कि लोगों के बैंक अकाउंट एमपी होने की कगार पर हैं, इंटरेस्ट चढ़े हुए हैं। पहले कारखानों में कारीगरों की एक अलग आवाज़ और अलग अलग रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो रौनक शांत हो गई है। जहां पहले 50-60 लोग काम करते थे, वहां केवल 4 से 5 लोगों का स्टाफ ही कार्य कर रहा है। नौमान मंसूरी बताते हैं कि जब से यूक्रेन रसिया सहित आती देशों की लड़ाई हुई है, तब से हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। इस टाइम रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। हर जगह सन्नाटा है। मंडी चौक पीतल मार्केट में भी कोई खास बिक्री नहीं है। त्योहारों पर थोड़ा सीजन चला था, जिसमें लोगों को कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन वर्तमान में हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नौमान मंसूरी है और मैं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। पिछले 15 साल से मैं ये संस्था चला रहा हूँ और ये हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम है ये पुश्तैनी काम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कारखाना भी है और सब काम करे हुए। मगर मैंने अपनी जो लाइफ है उसमें इतनी मंदी पहली बार देखी है। 2009 का भी रिसेशन आया था, जो पूरी दुनिया में रिसेशन था, मगर उस टाइम रिसेशन का इतना पता नहीं चला जितना इस वक्त 2022 में पता चला है। लोगों के बैंक्स अकाउंट्स एनपी होने की कगार पे हैं, इंटरेस्ट चढ़े पड़े हैं, ओवर ड्यूज खाते चल रहे हैं। और आपको तो खुद दिख रहा होगा, आप क्योंकि मीडिया में हो, आप शहर में न्यूज़ कवरेज करते हो, जो एक शोर शराबा होता था, जो कारखानों में एक आवाज़ होती थी, आज वो आवाज़ ख़त्म है। बड़ा अफसोस हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले अपने एक दोस्त की फैक्ट्री में गया, तो जहाँ 50-60 लोग काम करते थे, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और बस 4-5 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा खाली बैठे हुए। तो ये जो हालात हैं ये बड़े ख़राब चल रहे हैं। जब से यूक्रेन वगैरह की जंग हुई है रशिया की, तब से ये डाउन चल रहा है। और पता नहीं क्यों इस टाइम जो रॉ मटेरियल है उसके तो रेट बढ़ रहे हैं इंपोर्ट में, और डॉलर भी मजबूत हुआ है। इंपोर्ट करने में रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है और कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं, और उस हिसाब से इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। जबकि मुरादाबाद की कोई डिमांड इस टाइम ऐसी नहीं है। आप चले आइए, हर जगह सन्नाटा है। मंडी चौक हमारी जो पीतल की मार्केट है, आप वहाँ देख लीजिए, बर्तन बाज़ार में कोई ख़ास बिक्री नहीं है जितनी बिक्री होनी चाहिए। सिर्फ एक दिवाली पे थोड़ा सीजन चला, जो लोगों के थोड़े आंसू पूछे, या अब देखिए क्रिसमस का कुछ ऑर्डर थे वो पूरे हो गए दिसंबर के। इस टाइप तो बहुत मद्दा है, मतलब लोग सामना नहीं आना चाह रहे कैमरों के। मगर मेरे इल्म में यह है कि कम से कम 50 यूं निर्यातक मुरादाबाद से जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, और उनके पास पैसा है तो वो जाके वहाँ पर कोई ना कोई बिज़नेस खोल लेते हैं अपना। माना किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कुछ कर लिया। मगर एक गरीब आदमी, एक जो मध्यम वर्गीय है, वो क्या करे? उसे तो यहीं ज़िंदगी गुजारनी है। आप एक बात है, आप देखी होगी कि मुरादाबाद में बैटरी रिक्शा की बड़ी समस्या हो रही है इस टाइम। हर आदमी बैटरी रिक्शा को रो रहा है। बैटरी रिक्शा का रोने का मकसद ये है कि बैटरी की तादाद तभी बढ़ी है जब इन पर मतलब लोगों को बेरोज़गारी हो गई। जब रोज़गार नहीं है तो रिक्शा चलाएगा। तो कितने परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं और कब से कब तक कर चुके हैं? देखिए, बहुत से लोग जो है ना यहाँ से काम करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं। जो बड़े आदमी है ना वो ज़्यादा जा रहे हैं। जो छोटा आदमी है उसे तो यहाँ पे भी वही मजदूरी करनी है, वहाँ जाके भी उसे मजदूरी करनी है। क्या वजह है मंदी को देखते हुए? मंदी को देखते हुए कारोबार नहीं है, और आप देखो सड़क में हर तरफ जाम है। एक समस्या बन गई है बैटरी रिक्शा। जिस मुरादाबाद में कितने एक्सपोर्टर होंगे और कितने का कारोबार होता होगा? मुरादाबाद में तकरीबन 1000 निर्यातक हैं और 2 लाख आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, शिल्पी हैं, और 8000 करोड़ का बिजनेस है टर्नओवर। मगर इस टाइम जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में से लोग निकाले जा रहे हैं, एमएनसी में से, आपने देखा होगा नोएडा वगैरह में से। तो ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, ओवरऑल सारे ही ख़राब हैं। कारोबारी हालात पूरे देश के ही इस टाइम डाउन है। भाई थोड़ा ये स्लो है काम इधर आने के, पहले के मुकाबले। पहले काम काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन आज थोड़ा स्लो है काम, काफ़ी स्लो है महंगाई की वजह से। क्या वजह, कितना स्लो है? पहले कितना हो जाता था और अब क्या स्थिति है? ऐसे मान लिए पहले के मुकाबले 60% काम है आज की डेट में। इसका रीज़न ये है महंगाई। तो क्या वजह है क्यों डाउन है? अब जो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है उसमें ढलाई होती है, उसमें कोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, काफ़ी महंगा है। मेन रीज़न है महंगाई। क्या नाम है आपका? परवेज नाम है मेरा। अच्छा, क्या कार्य करते हैं आप? यही कपीता का काम करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है काम बहुत कम चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब काम नहीं है, बहुत कम है। क्या वजह है, क्या मामला है? अब ये तो वही क्या वजह है पता नहीं, बहुत डाउन चल रहा है। बहुत डाउन चल रहा है काम। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? पहले स्थिति बढ़िया थी, 6 दिन काम कर रहे थे, अब तो 1-2 दिन काम करे छुट्टी रहे। पहले कितना कमा लेते थे और अब की क्या स्थिति है? हम अब तो बहुत कम कमा रहा है, पहले ज़्यादा कमा ले रहे थे, अब मामला डाउन है। अब मामला डाउन है।